हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और आप देख रहे हैं जीके आल परीक्षा के लिए है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। जैसे अभी आपका बीपीएससी लगा हुआ है और आरओ एआरओ जो भी एग्ज़ाम आपका है जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और वन लाइनर है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और स्वागत के साथ मैं कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट के साथ कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। किस सुल्तान ने बाजार सुधार प्रणाली शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म धारण या ग्रहण बातें किए ग्रहण करने श्रवण बेला गोला चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। नेक्स्ट देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं फ्रेंड। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में या किस प्रदेश में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। बारहमासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जाशी ने की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1989 में हुआ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1989 में हुआ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत के संविधान द्वारा। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो संसद की किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है आरोप। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताएं। लोकसभा और विधानसभा दोनों अस्थायी सदस्य हैं, याद रखेंगे, अस्थायी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने, शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए कोई सिफारिश मानने के लिए बाध्य है? तो फ्रेंड नहीं। ठीक है, कोई बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट, किसने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए? तो फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
नेक्स्ट देखेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, द्वारा दिए, ठीक है, जांच द्वारा, ये उल्टा लिख दिया गया, तो जांच द्वारा किए जाने पर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप से हटाया जा सकता है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगर वो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी ने आरोप लगाया और वो दोषी पाया गया तो उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? वेरी वेरी आईएमपी है, तो ये राज्य संघों द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा का स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? जब नई लोकसभा की बैठक से ठीक पहले। ठीक है, जब नई लोकसभा बन जाती है तब वो उसके ठीक पहले ही अब बैठक छोड़ देता है। ठीक है, अपना पद त्याग देता है। नेक्स्ट देखिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड 3568 किलोमीटर। पराक्सीसिटी क्या है? तो ये वायु प्रदूषक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको एमसीक्यू में करा दिए हैं बीपीएससी वाले, ठीक है, सीरीज में। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है फ्रेंड। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला देखिए, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? ज़्यादा पेड़ लगाने को वन रोपण प्रक्रिया कहते हैं। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो राज्य होता है। ठीक है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो बहुअनुशासनिक है। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय वन है। तो पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी के तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया? तो निकोलस ने दिया। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो सीसी पार्क का है। सीसी पार्क का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? तो विलियम हैबेट ने की थी। पर्यावरण की जैविक कारक क्या है? वनस्पति है। यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिक कारक को योग पर्यावरण कहते हैं? ए फिटिंग का है। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल रिटर हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2002 को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांत अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 33%। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से करती है। हरा सोना किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो वन को कहा जाता है। भारत के कान्हा बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में हुई।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र। इसे शुक्र की बहन भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाया जाता है? तो सेलेनोलॉजी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सेलेनोलॉजी। ओके, चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। तो ये जो आपकी 20 से 25 मिनट की क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और लाइक भी करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5। ठीक है, तो 11:5 होता है अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57। चंद्रमा धरती की परिक्रमा पर घूर्णन कितने दिनों तक करता है? तो 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लीबनीटस पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन से यात्री गए थे? तो नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्डन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी क्या है? कि पाइथागोरस। ठीक है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी है? ठीक है, पृथ्वी है तो किसने कहा था? पाइथागोरस ने। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कहते हैं। नेक्स्ट, एप्साइड रेखा क्या है? तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है जिसे एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, उपसौर क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? उपसौर। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब दूरी होती है, जब दूरी बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं और जब दूरी कम हो जाती है फ्रेंड तो उसे उपसौर कहते हैं। अपसौर उपसौर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आ ही गया, अपसौर क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है जिसे अपसौर कहते हैं। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर
खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरी कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, जिसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है फ्रेंड? पृथ्वी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य जब चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आता है? चंद्रमा आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के चंद्रमा के बीच में सूर्य आता है। ऐसा तो नहीं होता होगा। ठीक है, आगे मिलेगा क्वेश्चन, अभी बताएंगे हम। है दिमाग में लेकिन बन नहीं रहा है, कहते नहीं बन रहा है, ऐसा जैसे आपसे एग्जाम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है फ्रेंड? तो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, हम यही उल्टा बता रहे थे आपको। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तब सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट देखिए, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। सौर मंडल का एकमात्र किस ग्रह को जिस पर जीवन है? तो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है फ्रेंड, वो पृथ्वी ही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो 1915 में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो सितंबर 1916 में मद्रास में की। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग, मतलब मार्च 1916 पूना में की थी। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रारंभ किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की? तो मैडम ब्लेडवस्की एवं कर्नल अडलकार्ड ने की। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रारंभ किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की? तो मैडम ब्लेडवस्की एवं कर्नल अडलकार्ड ने। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो 14। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। राज्यों की भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो होम रूल
आंदोलन के दौरान। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ सेशन 1916 में। गदर पार्टी के नेतृत्व में बनी थी कौन? लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी के नेतृत्व में कौन बने थे? लाला हरदयाल। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियाँ किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। भागीरथी अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में। तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश।